प्यारे तलबा, सुबह बखैर। यह वीडियो क्लास 7 का है और इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 16 पढ़ेंगे। सबक नंबर 16 का नाम है हुब्बे वतन। हुब्बे वतन का मतलब है हिंदुस्तानी, यानी हिंदुस्तानी लोग जो वतन से मोहब्बत करते हैं। ये एक नज़्म के तौर पे नज़्म के ज़रिए इंसान को समझाया गया है कि दुनिया में हमें किस तरह रहना है। और इस नज़्म को लिखने वाले मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं और उनकी पैदाइश पानीपत में 1837 ईस्वी में हुआ और अपने ज़माने के दस्तूर के मुताबिक अरबी और फ़ारसी के तालीम हासिल किए और तालीम हासिल करने के बाद दिल्ली आए। दिल्ली आकर उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द हुए। यानी मिर्ज़ा गालिब जो थे वो बहुत ही मशहूर शायर थे, उन्हीं के शागिर्द ये बने। हाली से पहले उर्दू शायरी में सिर्फ़ अश्क व मोहब्बत के उन्वान पर शायरी की जाती थी। यानी जो पहले जो उर्दू शायरी थी वो इश्क और मोहब्बत के उन्वान पर ही उन्हीं के ज़रिए मतलब शेर व शायरी किया जाता था। हाली ने उर्दू शायरी के पुराने ढेर से हट कर अपनी शायरी में वतन परस्ती, मज़हब और दूसरे समाज उन्वानात को शामिल किया। मतलब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने उर्दू शायरी को दूसरे मजहबी इखलाक और दूसरे समाज के उन्वान पे वतन परस्ती ये सब के उन्वान पर उन्होंने शामिल किया। मुसद्दस हाली और मुनाजात बेवाह उनके मशहूर तख्लीक़ात हैं। नज़्मों के अलावा वह उन्होंने नज़र में भी अच्छी किताबें लिखी हैं, जिनमें यादगार गालिब और मुक़द्दमा शअर व शायरी बहुत मशहूर हैं। उर्दू का ये अज़ीम शायर और अदीब 1914 ईस्वी में इस जहान फ़ानी से यानी इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी इंतकाल कर गए। यहाँ हाली की मशहूर मसनूई हुब्बे वतन से लिए गए इंतखाब में कौमी एकता की ज़रूरत को मुल्क हिंदुस्तान के लिए लाजिमी होना ज़ाहिरी होता है। प्यारे बच्चों, इसको आप घर पे पढ़ेंगे। मैं इसका थोड़ा सा खुलासा मैं कर देता हूँ। इस नज़्म का खुलासा कि इस नज़्म में हाली कहते हैं कि मुल्क की भलाई किस बात में है। तो मुल्क की भलाई हिंदुस्तान, बुद्ध, चीन वगैरह सभी हिंदुस्तानी मज़हब की बुनियाद पर एक दूसरे को गैर न समझो, यानी गैर न समझो और उसी में मुल्क की भलाई है, इसी में मुल्क की भलाई है। हिंदुस्तान में आपस की फूट और नाइत्तफाक़ी से क्या नुकसान, यानी हिंदुस्तान में जो हम आपस में फूट रहते हैं यानी आपस में झगड़ते हैं मजहबी ताली के लिए, सब भी क्या है, ये सब एक क्या है, ये सब इंसान को झगड़ना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के नौजवान है ना, हिंदुस्तान के नौजवान हिंदुस्तान के नवाब राजाओं की आपस की नाइत्तफाक़ी की वजह से हमारा मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बन गया और अंग्रेज़ों को हमारी बदौलत लूटने का मौका मिल गया। मौलाना हाली कहते हैं कि अब नस्ल, ज़ात और ख़ानदान के नाम पर घमंड करने का ज़माना ख़त्म हो गया। ज़ात पर दारी के नाम पर ऊंची ऊंची का रवाज है ना, ऊंचे नीच का रिवाज चलने वाला नहीं है। अब ऐसा वक्त आने वाला है जब पढ़े लिखे और हुनरमंद इंसान की कदर और इज़्ज़त होगी। महज ऊंचे ख़ानदान में पैदा होने से ही किसी को इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखा जाएगा। इज़्ज़त सिर्फ़ इल्म और हुनर वालों की होगी। इज़्ज़त किसकी होगी? इल्म और हुनर वालों की। यहाँ पे कहते हैं, हाली कहते हैं कि बैठे बेकार फ़िक्र क्या हो हम वतनों, उठो अहले वतन के दोस्त बनो। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर। यानी इन आसार में मौलाना हाली अपने वतन के लोगों से कहते हैं कि आए मेरे वतन वालों, अगर तुम अपने मुल्क हिंदुस्तान की भलाई चाहते हो तो हिंदुस्तान के हर आदमी को अपना दोस्त बनाओ और किसी भी वजह से अपने वतन की किसी भी शख्स को गैर न समझो। और वो भी एक जगह और कहते हैं कि एक का एक हो गया बदखाह, लगी गैर की पड़ने तुम पे निगाह। फिर गए भाइयों से जब भाई
फिर गए भाइयों से जब भाई जो आनी थी वह बला आई। इन अशार में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हिंदुस्तान के लोगों से कहते हैं, ख़ास कर नवाब राजाओं को एक दूसरे का भाई मान कर ये कहते हैं कि जब एक भाई दूसरे भाई से नफ़रत करने लगा और एक दूसरे का बुरा चाहने वाला बन गया तो गैर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ अफसरों ने उनको आपस में लड़ाकर ऐसा जाल बिछाया कि रफ्ता रफ्ता पूरा मुल्क अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया और जो मुसीबत और परेशानियां नहीं आनी चाहिए थी वही हमारे ऊपर आ पड़ा। तो प्यारे बच्चों, हमें भी मुल्क में मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको आपस में मिलजुल कर रहना, ताकि हमारे मुल्क की भलाई हो, ना कि आपस में लड़े। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आपका ये सबक नंबर 16 मुकम्मल हुआ।